25 नवंबर 2025 ये दिन अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराए जाने से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने यूपी ही नहीं पूरे देश के सियासी गलियारों में कई अनसुलझे सवालों को पैदा कर दिया। वो थी 90 मिनट की एक खास मुलाकात, वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच। इस मुलाकात पर उठे सवालों ने 2027 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2029 के लोकसभा चुनाव को अपनी जद में ले लिया। वैसे तो बात करें उत्तर प्रदेश न केवल राजनीतिक लिहाज से, न केवल धार्मिक लिहाज से और न केवल संवैधानिक लिहाज से चर्चाओं में बना रहता है, वहीं अब उत्तर प्रदेश में फिर से उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब हर वो पार्टी मैदान में कूद पड़ी है जो उत्तर प्रदेश 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में दमखम दिखाने की सोच रखती है। यूपी में मायावती ने फिर से अपनी ताकत जुटाना शुरू कर दिया है, तो वहीं महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग को लेकर फिर से पेच अटकता हुआ नजर आ सकता है। वहीं सत्ताधारी भाजपा की पूरी कोशिश है कि वो उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कामयाब हो। और जहां तक बात करें यूपी में योगी मॉडल की, तो उसे हर उस व्यक्ति तक सरकार ने पहुंचने का प्रयास किया है जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, जहां पर आज से पहले किसी की नजर तक नहीं गई थी, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उत्तर प्रदेश केवल राजनीतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है धार्मिक दृष्टिकोण। अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य प्रांगण और उस पर लहराती धर्म ध्वजा, जो हर उस भारतीय के लिए गर्व की बात है जिसने राम मंदिर के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग दिया। लेकिन इसके अलावा भी राम मंदिर की पवित्र नगरी अयोध्या सुर्खियों में है, और इसकी वजह राम मंदिर पर ध्वजारोहण नहीं, बल्कि उसी शाम हुई एक गुपचुप लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुलाकात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के साकेत मिलियम में स्थित संघ कार्यालय में करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा की। बैठक की आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरें इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का बड़ा राजनीतिक संकेत बता रही हैं। मोहन भागवत राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में एक दिन पहले अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड साहिब में सिख गुरु तेग बहादुर जी के 550वें 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद उन्होंने राम मंदिर में दर्शन पूजन किया। शाम करीब 6 बजे वो साकेत निलयम आरएसएस का अयोध्या कार्यालय वहां पहुंचे। ठीक 1.5 घंटे बाद यानी शाम 7:30 बजे के करीब सीएम योगी आदित्यनाथ भी उसी परिसर में पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट तक की एकांत में चर्चा हुई। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल जोरों पर है कि जब दोनों नेता रविवार को ही लखनऊ में एक ही मंच पर थे, तो फिर अलग से मुलाकात की क्या जरूरत पड़ी, और वो भी लखनऊ की बजाय अयोध्या में। लखनऊ में तो प्रोटोकॉल होते हैं, कमरे होते हैं, मीडिया होता है। अयोध्या में साकेत निलयम पूरी तरह संघ का अपना परिसर है, वहां कोई बाहरी व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, यानी जो बातें होनी थी वह पूरी तरह गोपनीय रखनी थी। उत्तर प्रदेश में अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। पिछले कुछ महीनों से यह चर्चा यह भी गर्म है कि संगठन और सरकार के बीच कुछ मुद्दों पर तालमेल की जरूरत है। जातीय समीकरण, राम मंदिर आंदोलन के हिंदुत्व की नई परिभाषा और बीजेपी संघ के बीच भावी रणनीति, इन सबको लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है। सूत्रों का दावा है कि बातचीत में निम्न मुद्दे प्रमुख रहे। 2027 के चुनाव में हिंदुत्व के साथ सामाजिक समरसता का संदेश कैसे ले जाना है, राम मंदिर आंदोलन के बाद कार्यकर्ताओं में आ रही शिथिलता को दूर करने की रणनीति, प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच कथित तनाव के समाधान के साथ साथ आगामी कुंभ मेला और उसके राजनीतिक उपयोग पर चर्चा हुई। ऐसा माना जा रहा है कि धर्मांतरण का नए तरीके पर चर्चा हुई और यूपी में आपसी गुटबाजी जैसे मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के सीएम का कड़ा रुख, मजबूत कानूनी कार्रवाई, अपराध पर शिकंजा और विकास का नया मॉडल और भी कई बड़े फैसलों के साथ संघ की भूमिका भी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में नजर आ सकती है, या आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ को बनाया जा सकता है। अब यह देखने वाली बात रहेगी कि इस गुपचुप मीटिंग में किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है।